नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जब देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप ही अब सृष्टि को बचा सकते हैं, हम समुद्र मंथन कर रहे थे, ये जहर निकला है, अब इसे कौन पिएगा आप? तो उन्होंने कहा भाई कि अब ये बात तो सही है, लेकिन पार्वती जी को पूछना जरूरी है ना, सहमति तो होनी जरूरी है दोनों की। अब ऐसे थोड़ी कोई दूसरे के पति को अपने बचने के चक्कर में मारना शुरू कर दे, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार हो? भाई जब देवता नहीं पी सकते हैं तो भगवान भी तो देवता ही है, शंकर भी। तो पार्वती की सहमति ली। अच्छा, पार्वती कौन है? इन नामों पे मत जाइए। हम पार्वती शक्ति है, सामर्थ्य है, देवी है। दुर्गा की उपासना करते हैं ना, नवरात्रि आ रहे हैं तुरंत इसके बाद। शक्ति की उपासना, शक्ति का मतलब जब तक शरीर में शक्ति जान है तब तक ही आप कुछ काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये भी शक्ति तो है, किसी चीज के सामर्थ्य तभी तक तो है ना। और जिस दिन सामर्थ्य विहीन हो जाओगे उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। दोनों की सहमति। भगवान ने कहते हैं वो कालकूट नाम का जहर उठाया और पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया, और जब उस जहर के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ महाराज की जय। अच्छा, शास्त्रों में तत्व की बात आती है कि भगवान ने वो जहर गले से नीचे पेट में क्यों नहीं उतारा, समझने का विषय है। तो कहते हैं भगवान ने इसलिए नहीं उतारा कि अगर भगवान को ने जीवा में भी रख सकते वहां भी नहीं रखा, और अगर गले से नीचे उतारते हृदय में जाता वहां भी नहीं ले जा सकते। क्यों? कहते हैं कि भगवान के जीवा में और हृदय में कौन बैठे? भगवान के, भगवान राम बैठे हैं। राम शंकर जी के इष्ट कौन है? भगवान राम है। रामेश्वरम सुना आपने? रामेश्वरम में भगवान राम ने ही शिवलिंग की स्थापना की। जब वो सीता जी को लेने जा रहे थे तब शिवलिंग की स्थापना की थी। रामो यस्य ईश्वरो सौ रामेश्वरो, और यस्य ईश्वरो रामो सौ रामेश्वरम। अब राम जी के ईश्वर शंकर जी और शंकर जी के ईश्वर राम जी हैं। कई बार नहीं होता कि तुम मेरे गुरुजी और मैं तुम्हारा गुरुजी, ऐसा होता ना कई बार। तो शंकर जी के गुरु भी राम है, राम जी के गुरु इष्ट भी शंकर जी हैं, इष्ट देव। तो शंकर जी ने कहते हैं वो जल इसलिए, वो कालकूट नाम का जहर इसलिए नहीं पिया, हृदय में इसलिए नहीं उतारा कि उनको लगा कि हृदय, उनको ऐसा सोचा कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान है, और अगर मैं ये जहर पी जाऊंगा तो मेरे स्वामी को कष्ट होगा। और जीवा में इसलिए नहीं रखा कि जीवा में जब आप राम बोलेंगे तो राव से मुंह खुलता है, मुंह पे बंद हो जाता है, मुंह सांस से आते हैं। अब ये वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्णमाला हिंदी की अगर पढ़ी होगी, क्योंकि आजकल तो एप्पल वाले हैं ना सारे, पर अ आई पढ़ी होगी अगर आपने, 52 वर्ण है उसमें, तो उसमें राम जो आता है, रा जब बोलेंगे आप और मौ जब बोलेंगे तो मौ पे मुंह बंद हो जाता है, रा पे मुंह खुलता है। तो जीवा में रा बसे हुए हैं, हृदय में मौ बसे हैं, यानी राम बसे, इसलिए उसको बीच में रोक दिया गले में। तब से भगवान नीलकंठ हो। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले उसमें, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, धन्वंतरी, सुरा इत्यादि, शंख चक्र, हरि, पारिजात इत्यादि। अमृत कलश निकला। लास्ट में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर आए। देवता दानवों में युद्ध हो गया, राक्षस उसको लेके भाग गए। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, समझाया कि मैं बांटूंगा, मुझ पे विश्वास रखो। अच्छा, माया ही तो है। अच्छा, दुनिया में रोज ठगे जा रहे हैं ना हम, रोज। अच्छा, ठगे किस जा रहे हैं? कोई ऐसा नहीं कि संपत्ति वस्तु जा रही है, ठगे इसलिए जा रहे हैं कि जिनको हम रोज कह रहे हैं हमारे अंत समय में कोई काम नहीं आता। ये ठगना ही तो है। मतलब जीवन भर लगे हुए, मेरे माँ बाप हैं, पिताजी हैं, बेटा है, नौकर है। अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवार्तते, स्वीक्रियं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति।
और अक्सर बोले हमने ऐसा सुना कि जिस घर में अतिथि निराश होकर जाता है, बहन बेटियां जिस घर में रोती हों, नारियों का सम्मान नहीं होता हो, उस घर से लक्ष्मी, वैभव, यश, कीर्ति सब चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की, बहन की, बेटी की, बहू की, सास की, माँ की इज्जत होती हो, सम्मान होता हो, प्रतिष्ठा होती हो, वहां देवता अपने आप निवास करता है। तो हमारे जीवन में अगर किसी कारणवश कोई कलुषता आ गई तो सोचें कि हमारे घर में कहीं इन सब का अपमान तो नहीं हो रहा है, ये इनको हम दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं। शंकर भी तब शिव हुए जब भवानी ने हाथ पकड़ा। शंकराचार्य जी ने कहा, वो तो निराकार उपासक थे, और जो नमंत्रम नो यंत्रम सुना होगा आपने, वो शंकराचार्य जी ने रचा, और कहते हैं यहाँ श्रीनगर में रचा, क्योंकि पैदल चल रहे थे और यहाँ से आगे पहाड़ी रास्ता है तो आगे जाने में सामर्थ्य नहीं है। और वो कहते हैं भैया मैं तो निराकार शंकर का उपासक हूँ, मैं तो शक्ति का उपासक हूँ, लेकिन सामर्थ्य देने के लिए तब यहाँ पे उन्होंने नमंत्रम की रचना की, स्तोत्र की। और उन्होंने कहा देखो 32 साल में तो शंकराचार्य जी तिरोधान हो गए थे, देवावसान हो गया था, और जब यहाँ पे आए होंगे तो उनकी अवस्था 25-30 साल रही होगी। वो कह रहे कि मया 85 तो भयसी। ऐसा लग रहा कि मैं 85 साल का हो गया हूँ। बोले हे माता, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मेरे शरीर के अंगों ने इस तरह शिथिलता आ गई है, शक्तिहीन हो गए हैं कि 85 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं पा रहा। और जिसकी कृपा से शिव भी शिव हो गए, शिव से अगर ई हटा देंगे ना, ई की मात्रा जब शिव लिखेंगे हिंदी में तो ई की मात्रा आती है उसके ऊपर, सी के ऊपर, और तब शिव होता है। अगर सी ई की मात्रा हटा देंगे क्या हो जाएगा? सब। विष्णु के ऊपर से वी की मात्रा हटा दो क्या हो जाएगा? विष्णु। भैया ऐसा नहीं, तो बहुत देर विलंब लगा। बोले मुझे ऐसा लगा कि द्वादशी तिथि छूट जाएगी, फिर पारण नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा जल ग्रहण किया। क्रोधित हो गए, उनके पीछे भागे, कई लोकों में गई, विष्णु जी के पास गई। अब अमरीश जी की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र साथ में चलता, दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा जी भाग रहे हैं ब्रह्मा जी के पास, शंकर के पास, विष्णु के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान से बोले बचाओ। उन्होंने कहा भाई मैं कोई बचाने वालों ने अमरीश जी से प्रार्थना, क्षमा प्रार्थी हो जाओ कि मेरे से आवेश में आके क्रोधवश मैंने कटु वाक्य कह दिए हैं तुम्हें, अगर आप वो कहेंगे तो सुदर्शन चक्र भी वापस आ जाएगा। फिर अमरीश जी को प्रणाम किया, बोले भक्त आवेश में आकर के मुझसे भी कटु वाक्य कहे गए, क्षमा प्रार्थी होता हूँ। सुदर्शन चक्र शांत हुआ। फिर उनका भोजन कराया गया, निमंत्रण सम्मान के साथ में व्यवस्थित भोजन कराया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी वंश में आगे सूर्य वंश में अब खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्तत महाराजा तस्मात् दशरथो भवा। सूर्य वंश में ही आगे खट्वांग राजा हुए, खट्वांग से दीर्घ भाव हुए, उनसे रघु हुए, रघु से अज हुए, और अज से महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चौथी अवस्था के पुत्र हैं भरत जी, ये राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। 75 साल के दशरथ जी हो गए हैं। 3 रानी हैं उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और तीनों से अभी तक कोई संतान नहीं है। तो अगर सीता ने आवेश में आके कह दिया था कि ये मृग मरीचिका मेरे को चाहिए, इसको मार के लाओ, तो राम जी बोले आपको समझाना चाहिए था कि ये सब माया भी है, ऐसे तो कोई सृष्टि है ही नहीं, ये सब राक्षस है, माया से बने हुए। बोले आपने भी समझाया ना, आओ देखा ना ताओ, और उठाया धनुष बाण भाग ले उसके पीछे। मूर्खों काम किया नहीं किया।
बोले चलो मान लिया। तीसरा रावण और मूर्ख हो। अच्छा, रावण दुनिया में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। रावण ब्राह्मण है और न होगा। जिन नवग्रहों से आप डरते हैं ना आजकल, ये राहु केतु शनि ऊपर नीचे हो गए, इनकी पूजा करो, दान करो, शिवालय जाओ, इस मंदिर जाओ, वो रावण क्या उल्टे लटके होते थे, ऐसे बंधे होते थे। बड़े बड़े राजा कर देने आते थे, वहां विद्वान था। रावण ने सारे शास्त्र वेद पुराण पढ़े थे, उसको पता है कि किसी भी अपनी जीत के लिए किसी अबला को, स्त्री को ढाल नहीं बनाना चाहिए। उसने स्त्री को ढाल बनाया। अब एक तरफ कहते हैं ना कि जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, बोले उस तरफ। अच्छा, रावण कोई साधारण तो था नहीं। मैंने कल परसों आपको सुनाया था कि पुराने जमाने के जो पुराने जन्म के जो जय विजय थे, उन्हीं पार्षदों साहब से इनके 3 जन्म हुए। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुआ, दूसरा रावण कुंभकर्ण हुआ, और तीसरा आगे भगवान श्री कृष्ण जिसका वध करेंगे शिशुपाल और दंतवक्र होंगे। तो रावण कोई साधारण तो है नहीं। और रावण संहिता में है, रावण एक मनवंतर नहीं 5 मनवंतर जीवित रहा। 28वें मनवंतर में गया ऊपर। 5 मनवंतर। और एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युगी का। 71 चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब ये चारों 71 बार बीतती है तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 5 मनवंतर तक रहा हो। तीसरा रावण मूर्ख हुआ। और चौथा अंजनी मां ने कहा, बोले कि सबसे बड़ा नालायक तो मेरा बेटा है जो ये बड़ा बैठा है यहाँ पे। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि उस समय वृद्ध अवस्था में अंजनी माता की आयु 85 से 90 साल होगी। अपने स्तनों से दूध की धार छोड़ी जो 7 पर्वतों को पार कर गई। और माता कह रही है कि मेरे दूध में आज भी इतनी ताकत है जो 7 पर्वतों को भेद सकती है। ये मूर्ख बोले हनुमान ने तो 5 साल दूध पिया और वहां जाकर के नाक कटवा दी। बोले लंका में जाएगा फल खा के आ गया वो। अरे लंका जला सकता तो उठा के नहीं ला सकता था उसे। जब द्रोणगिरी पर्वत ला सकता है तो वो लंका उठा लेते, इतने राक्षस नहीं मरते। पर खून खराबा वाला काम किया। तो ये तो यद्यपि ये सत्य नहीं है, ये तो इसलिए कि जब समय खराब होता है तो बड़े